नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। सीतामढ़ी के डुमरा में महिला कॉलेज गेट के बाहर अपराधियों ने रजिस्ट्री ऑफिस के एक क्लर्क को गोली मारकर घायल कर दिया। वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। स्थानीय लोगों ने जब देखा तो उन्हें आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना मिलते ही डुमरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीतामढ़ी के वलीपुर गांव में बिजली के टूटे 440 वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया था, जिसके कारण अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गया के परैया प्रखंड के कष्ठा स्टेशन के पास अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की सिर कुचलकर हत्या कर दी। छत पर चढ़ने के लिए बाहर बनी सीढ़ियों से घर के अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। घर वालों को इस बात की खबर तब लगी जब दुकान के बाहर ग्राहक आए और दरवाजा खटखटाने लगे। घर में सोए दुकानदार का बेटा दुकान में पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। खून से लथपथ पिता का शव दुकान के अंदर पड़ा हुआ था, सिर कुचला हुआ था और चारों ओर खून पसरा हुआ था। ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटों में 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। एक की एम्स और 2 की IGIMS में मौत हुई है। कुल 11 नए मामले आए हैं। इसमें आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई संक्रमितों में सर्जरी की आवश्यकता है। पटना एम्स में 24 घंटे में 7 नए मामले आए हैं। पटना में बीच सड़क पर एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने जमकर गुंडागर्दी की है। कार से जा रहे परिवार को बीच सड़क पर रोका, उन्हें जबरन कार से उतारा। रिकवरी एजेंट जबरदस्ती कार को अपने साथ ले जाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस वजह से उसमें बैठे लोगों से बहस हुई। इसके बाद रिकवरी एजेंट ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। एक युवक का कपड़ा फाड़ दिया। गुंडागर्दी की हद पार करते हुए एजेंट ने कार में सवार परिवार की गर्भवती महिला तक को नहीं छोड़ा। आरोप है कि गर्भवती महिला के साथ ही मारपीट की गई है। राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। बिहार से राजद के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्रधारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। खाद्य घोटाले में नाम आने पर प्रवर्तन निदेशालय ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी पर यह कार्रवाई की है। देश की राजधानी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने अमरेंद्रधारी के मुंबई, दिल्ली और हरियाणा समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद यह कार्रवाई की है। अब उनसे टीम पूछ गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में घिरे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी को कंपलसरी लीव पर भेज दिया गया है। राज्यपाल के निर्देश पर सचिवालय ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल के परामर्श पर राजभवन ने विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार किसी अन्य को सौंप दिया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति के सचिव रॉबर्ट एल चौंगधू ने इस संदर्भ में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी को एक आधिकारिक पत्र जारी कर कहा है कि आपके ऊपर लगे आपत्तिजनक आरोपों की जांच के लिए कुलाधिपति की तरफ से गठित समिति के साथ आपकी तरफ से सहयोग न करना गंभीर बात है। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रांची में स्वर्णरेखा नदी किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की उम्र 47 से 48 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मामला नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बागान का है। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलने पर नामकुम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। रांची में अवैध शराब का किंगपिन नरेश सिंघानिया को रांची पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। उसे नामकुम थाना क्षेत्र के जोरार इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इस पर अवैध शराब का कारोबार करने और 22 लोगों की मौत का मामला दर्ज है। यह पिछले 4 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। पलामू के पूर्णाडीह गांव के पास एक तालाब से 65 साल के एक बुजुर्ग का शव बरामद किया गया है। लोग सुबह तालाब की ओर पहुंचे तो उन्हें शव दिखा। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि बुजुर्ग की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया है। राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य का रिकवरी रेट 96.14 पर पहुंच गया है। राज्य में 609 नए मरीज मिले और 1449 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम ऐसा जिला रहा जहां सबसे अधिक 113 मरीज मिले। रांची में 72 नए कोरोना संक्रमित मिले तो 266 लोग ठीक भी हुए हैं। धनबाद रेल मंडल के कोचिंग यार्ड में गुरुवार की अहले सुबह एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बताया जा रहा है कि धनबाद रेलवे स्टेशन के समीप कोचिंग यार्ड में 6 कोच खड़े थे, जो अचानक
पुराना बाजार की ओर पटरी पर चलने लगी, जिसे देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कुछ देर जाने के बाद 6 बोगियों में से 2 बोगियां बेपटरी हो गईं, जिससे सभी कोच रुक गए। घटना की सूचना पाकर रेलवे के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बोगियों को हटाने का कार्य शुरू किया गया है। घटना की जांच को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जो जांच कर रेलवे को रिपोर्ट सौंपेंगी। 50 या 55 मिनट में हम जब जा रहे थे दुकान तो जी। देखे कि किस तरफ से आ रहा दोहरा करके क्या आ रहा था? ट्रेन बोगी। तो पब्लिक में हड़कंप मच गई क्या? हड़कंप तो मच गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? सब इधर उधर भागने लगा। जी। उसके बाद उधर से लोहड़ने के बाद यहीं पे आके ब्रेक मारा, रुक गया मतलब ऑटोमेटिक रुक गए यहाँ पे। तो आप लोग उस टाइम कहाँ पे थे? उस टाइम यहीं पे थे। बागमारा के भाटी ओपी अंतर्गत नगदा जंगल में गुरुवार को पुलिस ने अवैध कोयला के डिपो में छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि बागमारा डीएसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद डीएसपी के निर्देश पर महुदा थाना की पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में कोयला भरे बोरे को बरामद किया गया। जब्त कोयले को बीसीसीएल को सौंप दिया गया है। पुलिस अधिकारी के आदेश के अनुसार नगदा जंगल में छापामारी किया गया, जिसमें अवैध कोयला बोरा में भर कर रखा हुआ है। भाटी को सूचित कर दिया, वो जब्त करके अपना आगे की कार्रवाई करेंगे। 3 तलाक कानूनन जुर्म है, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस कानून की परवाह नहीं है। निकाह के सिर्फ 9 माह बाद दहेज में और 3 लाख रुपए और कार नहीं दिए जाने पर निरसा के वैदपुर में रहने वाले सद्दाम हुसैन ने तोपचांची की अफसाना परवीन को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। अफसाना 6 माह की गर्भवती है। अगस्त 2020 में तोपचांची के लोकबाद छप्पड़गढ़ में रहने वाले अब्दुल खालिका ने धूमधाम से अपनी बेटी की निकाह सद्दाम से की थी। तलाक दिए जाने के बाद अब्दुल खालिक बुधवार को अफसाना के साथ धनबाद के परिवार न्यायालय में मुकदमा किया है। अफसाना ने शिकायत दर्ज कराई है कि निकाह के कुछ दिन बाद ही शौहर, सास, ससुर, जेठ, देवर एवं ननंद दहेज में और 3 लाख रुपये लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। रकम नहीं लाने पर तलाक की धमकी देने लगे थे। 15 फरवरी को ससुराल के लोगों ने उसे पीट कर घर से निकाल दिया, गहने छीन लिए थे। उसने इतना सब भी बर्दाश्त किया, पर 27 मई को सद्दाम ने व्हाट्सएप पर 3 बार तलाक लिखकर भेज दिया। विश्वविख्यात सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने IIT ISM के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ज्योति कुमारी, शिवांश अवस्थी, विशाल कुमार सोम, पवन मोहन डोगरा, अनुष्का मित्तल, अखिल बिनानी, नव्या श्रीवास्तव को 54.57 लाख रुपए का पैकेज का ऑफर दिया है। वर्ष 2021 बैच के प्लेसमेंट का यह सर्वाधिक पैकेज है। इसके पूर्व जापान की कंपनी लिक्विज ने 48 लाख रुपए के पैकेज पर एक छात्र का चयन किया था। अब गूगल सर्वाधिक पैकेज देने वाली कंपनी बन गई है। गूगल ISM के 9 छात्रों का अब तक चयन कर चुकी है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र यश रंका और अंशुमन चौधरी तथा कंप्यूटर साइंस के सुतीर्थ पॉल को पूर्व में ही चयन कर चुकी है। अब ये सभी छात्र गूगल की विभिन्न परियोजनाओं में काम करेंगे। पैकेज जो है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल हम लोग का देखता है और वेल डिज़ाइन होता है। नॉट ओनली गूगल तो दिया है, हमारे 7 छात्रों को काफ़ी पैकेज दिया, जैसा आप बता रहे हैं 54.57 के करीब सालाना पैकेज है लाख्स में। इसके अलावा करीब 144 कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है और ये सभी कंपनियाँ आते गूगल ने हाईएस्ट पैकेज दिया है इस साल के लिए, बट और भी कंपनियाँ हैं काफ़ी पैकेज दिया है। करीब 650 से ज़्यादा विद्यार्थियों का ऑलरेडी यहाँ पे प्लेसमेंट हो चुका है और IIT ISM में ग्राफ दिन पर दिन बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहा है। बच्चों का प्लेसमेंट होना ये बड़ी सौभाग्य की बात है और बच्चे इसे काफ़ी उत्साहित। छपरा के भगवान बाजार चिल्ड्रेन पार्क के पास एक युवक की लाश मिली है। युवक की उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही है। उसके सिर में गंभीर जख्म के निशान हैं। पार्क के पास खून से लथपथ लाश को स्थानीय लोगों ने देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का केस मान रही है। गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल यह हत्या है या महज हादसा, इस बात का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। बैरमो के कथारा 2 नंबर कॉलोनी में चिल्ड्रंस पार्क में महली बांध के कुछ युवकों को नशे में हंगामा करने से रोकना BMS नेता राजू रविदास को महंगा पड़ गया। दरअसल बुधवार की शाम जब
राजू रविदास ने मनचलों को उनके घर के पास शराब पीने और हंगामा करने से रोका तो सभी ने उनके घर पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे राजू रविदास के साथ साथ उनके 12 वर्षीय बेटा सागर कुमार, भतीजा सुजल, बहन बिंदु देवी, छोटे भाई रमेश रविदास और भाई की पत्नी सुधा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पड़ोसियों की मदद से सीसीएल के कथारा क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि राजू रविदास की बहन बिंदु देवी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चास स्थित के मेमोरियल अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसकी रास्ते में ही मौत हो गई, जिससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आज हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कथारा मोड़ वासरी रोड जाम कर दिया, जिसकी सूचना पाकर बोकारो थर्मल के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह, गोमिया थाना प्रभारी आशीष खाखा और कथारा ओपी प्रभारी बबुआनंद भगत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आदमी डांट के भगा दिया। भगाने के बाद उधर से वो अपना दोस्त को 2 को बुलाया और अपने लेकर आया डंटा। बस तो वहाँ सब कोई वहाँ जमा था, डंटा देखा सब कोई भागने लगा। उसके बाद हम लोग वहाँ बैठल थे दुआरी पास, ननद हम बैठल थे, तो बस वहाँ उधर से आया डंटा एकदम चला दिया ननद के माथे पर। उसके बाद फिर जब बोले चिल्लाने लगे कि कहाँ हो बेटा गया छुड़ाने, बेटा को भी मार दिया। ये गए छुड़ाने के लिए हस्बैंड, तो इनको भी मार दिया। उसके बाद फिर भैंसुर को भी मार दिए। एक गो था जो मारा है सबको। अभी ननद का डेट कर गई। तो कौन लोग थे जो मारपीट किए थे? उधर का आदमी था। किधर नहीं पहचानते हैं, बस्ती का था कि किधर का था, लेकिन हम पहचानते नहीं है। लेकिन वो आदमी को हम पहचान लेंगे, वो सामने आएगा तब। शाम में कथरा के अंतर्गत 2 नंबर इलाके में खेलने क्रम में बच्चों के झगड़े में कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें एक महिला की इलाज के क्रम में मृत होने की सूचना है। पुलिस इस समग्र कार्रवाई की जांच कर अग्रतर कार्रवाई कर रही है। कानूनी और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।